प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सब लोगों का ध्यान यहीं पर चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए ही आपका समय चाहता हूँ, लेकिन आपका सारा ध्यान यहाँ पे आए, क्योंकि हम अपना बेशकीमती समय निकालकर परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे हैं। और स्तिफनुस जो कि परमेश्वर का वहाँ से चुना हुआ दास था, जिसको परमेश्वर के नाम से चुना गया, चेलों ने ही उनको चुना था, और उसने ये सारी कहानियाँ जो कि अब्राहम, इज़ाक, याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में हमने सीखा कि पिछले चैप्टर में, 7वें चैप्टर में कैसे उसने सारी चीज़ों को बताया। अब 7 की 54 आयत पे पहुँच गए हैं, 7 की 54 आयत पे हम पहुँच गए हैं। आइए देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ये लोग जो हैं, ये स्तिफनुस प्रचार करने के लिए हट नहीं रहा है, लेकिन ये लोग भी विरोध करने से हट नहीं रहे हैं। 54 आयत में ये लिखा है, ये बातें सुनकर वह जल गए, है ना। जब उसने बोला, ये सारी बातें बताई, यूसुफ के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में बताया, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया, इज़ाक के लिए बताया, और वो दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। मेरे प्रिय, जो हम प्रचार करते हैं तो बाकी लोगों का रिएक्शन बुरा भी हो सकता है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए आप परेशान होएंगे। ये काम क्या है? ये परमेश्वर का है। आपका काम सिर्फ बीज बोने का है। बीज बोते रहेंगे। तो सोचो कि ये जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था और बाकी लोग दांत पीस रहे हैं और बुरा, ऐसे बहुत बुरा व्यवहार करने की सोच रहे हैं, तो स्तिफनुस क्या देख रहा है? आसमान की ओर देख के परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग में और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहा है। इसका क्या मतलब है? कि वो उनके दांत पीसने पे ध्यान नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो उसके दांत पीसने पे ध्यान नहीं दे रहा। उनका मुंह जो गुस्से से लाल हो रहा है उस पे ध्यान नहीं दे रहा। वो किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है? वो परमेश्वर की ओर ही ध्यान दे रहा है कि मैं जो मुझे कार्य दिया गया है, मैं सिर्फ वो पूरा करूं, मुझे और कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम परमेश्वर के नाम को लेकर जाते तो विरोधी जो उनके अंदर है वो उस हिसाब से आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जो आपके अंदर है वो उस हिसाब से आपने बातचीत करनी है। यानी कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसके फल हैं, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? बहुत ही अच्छा। और वो कैसा करेंगे? वो तो जैसा करेंगे जैसा उन्होंने उसके अंदर है उनके। तो इस बात से हम डरे नहीं, घबराएं नहीं कि जब हमारे ऊपर अलग अलग बातें लोग कहने लगें और परमेश्वर के नाम से अलग अलग चीज़ों को कहने लगें, तो आपने परेशान नहीं होता। आगे अगर देखते हैं कि तब उन्हें 57 आयत में लिखा है कि तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। अब परमेश्वर का वचन सुन नहीं पा रहे हैं और कान बंद कर लिए कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, कान बंद कर लिए और स्तिफनुस पर झपटे हैं अब ये, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए थे। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर शरारतें बंद कर दे प्लीज़, डिस्टर्बेंस हो रही है। और सोचिए कि पथराव हो रहा है लगातार, और पथराव होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? उन लोगों के लिए फिर भी आशीष मांग रहा है। कर सकते हैं क्या आप? मेरे प्रिय, परमेश्वर के चेले बिल्कुल ही अलग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं कि ये जो जिस मिट्टी से बने होते हैं ना, परमेश्वर वाली मिट्टी, वो आम नगरों में नहीं मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पथराव कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, पथराव कर कर अब मारने तक भी आ गए हैं। और ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर ये पाप इनके ऊपर मत डालना।
और ये कहते कहते उसने अपनी जान दे दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के चेले और जो परमेश्वर के डर और भय रखने वाले लोग हैं, वो संसार के अनुसार नहीं चलते। इस वजह से क्या होता? उनका विरोध होता, क्योंकि संसार किसी और तरह से चलना चाहता, लेकिन वो किसी और से चलना चाहते, किसी और तरह चलना चाहते, है ना। मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि जब आप भी गॉस्पेल शेयरिंग में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटना यानी कि परमेश्वर के प्यार को बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। ये याद रखें, अगर आर्गूमेंट में पढ़ के, यहाँ की बहस बसाई में पढ़कर या किसी और चीज़ में पढ़कर आप उनको और ज़्यादा उसमें भड़कने में मजबूर कर दिया, तो आपने क्या किया? मेरे प्रियो, आत्मा को जीतना है। ये याद रखें कि उनकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर रखी। परमेश्वर ने नहीं करी, शैतान के राजा ने करी। कौन है? दुष्ट। उनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं, आंखें हैं तो देखते नहीं, समझ है वो सुन नहीं पाते। तो उनके लिए प्रार्थना के साथ, प्यार के साथ हम उनको जीत पाएंगे, बहस बसाई के साथ, और उनका विरोध कर करके हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तरीका संसार का है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। अगर परमेश्वर का ये तरीका होता तो एक बारी छड़ी चलाता कि मैं तुम्हें सबको मार डालूंगा, अगर तुम मेरे नाम पे विश्वास नहीं करते तो सारा संसार ऐसे एक चुटकी भर में नष्ट कर देता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बताने जा रहा था कि एक गार्बेज ट्रक के बारे में मैं बहुत सी मर्तबा बताता कि गार्बेज ट्रक क्या होता है कि कूड़े वाला जो ट्रक होता है ना, कूड़े वाला जब ट्रक होता है तो उसके बीच में ठोकर मारोगे तो क्या गिरेगा? कूड़ा ही गिरेगा, और क्या गिरना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, सुबह से ही जब हम निकलने लगते हैं ना अपनी गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल में, तो लड़ाई करने के लिए हर एक कोई तैयार। थोड़ा सा कुछ हॉर्न मारते मारते उनके लिए जगह ना छोड़ी, या थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर उधर हो गया तो वो तो गाली निकाल कर भी जा सकते हैं। आपने क्या करना है? जो उनके अंदर है वो बोल रहे हैं, आपके अंदर क्या है? प्रेज द लॉर्ड। स्माइल कर दें, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो बोले चाहे ना कुछ, तो चुपचाप आगे बढ़ जाएं, और उसके बाद आपने आगे बढ़ते जाना है ना। हमारे साथ भी एक ऐसा मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, बहुत सी मर्तबा मैंने अपने प्रचार में ये इस्तेमाल भी करा कि मैं और मेरे दोस्त एयरपोर्ट रोड पे, इसी रोड पे बहुत आगे तक जा रहे थे, और जहाँ पे एयरपोर्ट वाला मोड़ आता, वहाँ पे हम बातें करते करते मुड़ गए, और एक बहुत तेज़ गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी, और जब हम वहाँ पे मुड़ गए तो हमें लगा कि हम गलत मुड़ गए, और बातें करते करते हमने दोबारा यू टर्न मारने की कोशिश करी। आप मानोगे नहीं कि वो SUV गाड़ी थी, वो बड़ी गाड़ी थी, और उसने बड़ी मुश्किल से हमें बचाया। और जब बचाया तो सोचो कि उसका हालत क्या होएगी, बहुत ही गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और जो बड़े लोग हैं उन्होंने हथियार वगैरह, स्लगर वगैरह काफ़ी चीज़ें अपनी गाड़ियों में रखी होती हैं, और वो इस हिसाब से आया कि हमें पता नहीं अब क्या गालियां देगा, मारेगा, क्या करेगा, ऐसा क्या करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हॉर्न मार के उसने हमारी गाड़ी पीछे लगा ली हमारे, और हमने गाड़ी रोकी, उसने भी गाड़ी रोकी, और जब हम बाहर निकले तो हम ऐसे करके खड़े हो गए, क्योंकि हमें पता था हमारी गलती है। प्रेज द लॉर्ड, हमें पता था हमारी गलती है। और उस व्यक्ति ने मतलब बहुत गुस्से से काफ़ी चीज़ें पहले तो एकदम से बोल दी। उसके बाद हमने जब उसको बोला कि कहता ड्राइव कौन कर रहा सी, ये है वो है, उन्होंने तो मैं मारी सुटना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। तो जब बताया कि गाड़ी ये ड्राइव कर रहे थे, और उसके बाद उसको बोला कि भाई हमें पता है हमसे गलती हो गई है, हम आपस में बातचीत कर रहे थे, कहीं पे जा रहे हैं किसी विजिट में या प्रार्थना करने, बहुत ही व्यस्त थे, हमने एकदम से इतनी तेज़ गाड़ी आती हुई नहीं देखी, हमारी गलती है, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये हमसे गलती होगी। उसी इन शब्दों के कारण ही उसका गुस्सा जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और कहता कि मैं पता नहीं आपको क्यों छोड़ रहा हूँ, अगर आप ना होते कहता पता नहीं मैं क्या कर देता बंदे के साथ, जो हरकत आपने करी है।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी कई चीज़ें हमारी दुनिया में हमारे से भी होती रहती हैं। तो वैसे तो पहले खुद ही बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। जब गाड़ी या बाइक या कुछ लेके चलना है तो ध्यान सड़क पे ही रहे, इधर उधर ना रहे। कोशिश करो कि मोबाइल ना यूज़ करें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें, जिन चीज़ों में हमें केयरफुल रहना है उससे हमें भी केयरफुल रहना है। इस बात में क्या परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँ कि ना करूँ? इतनी की समझ तो है आपके पास। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जो कुछ हमारे अंदर है वो हमने देना है, जो कुछ उनके अंदर है वो देंगे। प्रेज लॉर्ड। स्तिफनुस के अंदर क्या था? परमेश्वर की आत्मा। और मरते दम तक पथराव करने वालों के लिए दांत जो उसके ऊपर पीस रहे हैं कि मैं हम मार देंगे ऐसे करके ना, जो गुस्सा आता है ऐसे करते हैं ना हम, तब भी उनके लिए आशीष मांग रहा है। और परमेश्वर को भी क्या विनती परमेश्वर से भी कर रहा है कि इनको ये पाप इनके ऊपर मत डालना। प्रेज लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति देखे आपने कभी? बहुत कम रह गए हैं संसार में, ज़्यादा चाहिए। अब शाऊल 8वें अध्याय पे हम पहुंच गए। शाऊल उसके वध में सहमत था। अब शाऊल सहमत था उसके वध करने में कि ठीक है, इसको वध किया जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदा और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यहूदा और सामरिया में तितर बितर हो गए। ठीक है जी। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। ये शाऊल है कोई? ये बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से मसीहों को सताने का काम करता था। घर में घुस घुस कर निकाल निकाल कर उनको बंदीगृह में डालता था। प्रेज लॉर्ड। घर में घुस घुस कर। इस शाऊल के नाम को याद रखें, हम आगे बढ़ के इसके बारे में और भी जानेंगे। अभी कुछ लोग बीच में और हैं जिनके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। ये घुस घुस कर, घरों में घुस घुस कर लोगों को निकाल निकाल कर जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करते थे उनको बंदी गृह में डालता था। ये इसका कार्य था। ठीक है जी। 8 की 9 आयत। अब परमेश्वर ने एक स्तिफनुस गया तो उसके बाद फिलिपुस को खड़ा कर दिया उसके बीच में। फिलिपुस भी परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जो परमेश्वर का व्यक्ति कार्यकर्ता होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? मैंने बहुत बार बताया, प्लीज फटाफट से बताएं, बताएं फटाफट से। परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह, सामर्थ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और साथ ही साथ परमेश्वर के नाम से वो चिन्ह चमत्कारों के साथ भी परमेश्वर के साथ बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही नहीं कि हाँ हम दुआओं से, प्रार्थनाओं से आपकी बीमारियां, आपकी लाचारियां, आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके पीछे कौन है? परमेश्वर, हम नहीं। अगर हम कर पाते तो हम इंसान होकर कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके स्वर्गदूत हमारे साथ खड़े हुए हैं और आदर और महिमा के योग्य वही परमेश्वर है। उसने खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बना दिया सलीब पर, क्रूस पर चढ़कर। इस कारण हम ये सब कर पाते, नहीं तो ना कर पाते। प्रेज लॉर्ड। 8 की 9 पढ़े जरा। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। प्रेज लॉर्ड। अब जब फिलिपुस से उसने भी वचन सुना ना, उसका भी मन बदल गया। ये मैजिशियन है जो लोगों को चिन्ह चमत्कारों के साथ अट्रैक्ट कर रहा है,
जादू के द्वारा अट्रैक्ट, जादू टोने कर कर लोगों को अपनी ओर खींचता था। लेकिन जब उसने देखा कि परमेश्वर का वचन फिलिप्पुस में कार्य करता है तो वो अपनी जादू टोने के कामों को छोड़कर फिलिप्पुस की ओर हो लिया। और फिलिप्पुस की ओर हो लिया तो एक जगह पर 8:14 में हम अगर जाते हैं तो, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाना, उसके लिए भूख और प्यास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, इसलिए जब बताया गया तो प्रेरितों ने, यूहन्ना और पतरस ने उनके लिए प्रार्थना करी और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 8:19 में जाएं अगर हम, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अब ये देखो कि ये जो शिमोन था ना, जो मैजिशियन था, जो जादूगर हुआ करता था, इसने देखा कि ये क्या बात है, जिस पे ये चेले लोग हाथ रख रहे हैं उनको पवित्र आत्मा मिल रहा है, तो ये चीज़ तो मुझे भी चाहिए। वो जादू वाले दिमाग में ही पड़ा हुआ है अभी, कहता है इसको देने के लिए कितना मोल देना पड़ेगा। और चेलों ने फिर उसको झिड़क के बोला, क्या बोला? हाँ, तेरे पैसे तेरे साथ ही नष्ट हो जाएं। और फिर और भी बहुत सी बातें बोली, लेकिन उसकी समझ खुल गई तो उसने बोला कि जो बातें आपने बोली हैं ये मुझ पर प्रभावशाली ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ विनती कर दीजिए परमेश्वर से, क्योंकि चेलों के शब्द, परमेश्वर के दासों के शब्द प्रभावशाली होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8:26 अगर हम पढ़ें, फिर प्रभु एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तान मार्ग है। जब हम परमेश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देते तो परमेश्वर हमें दर्शनों के द्वारा कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय पे ये बताना तब शुरू करता परमेश्वर जब हम संपूर्ण समर्पण कर बैठते। प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्ण समर्पण कर बैठते, तब परमेश्वर अपनी इंस्ट्रक्शंस को देना शुरू करता, क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं वो व्यर्थ में नहीं ले सकते हम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बातों को हम व्यर्थ में नहीं ले सकते। इसी कारण वो बताना तब शुरू करता है जब आप लोग वाकई ही उसको सुनकर उसके पालन करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल मैं एक ऐसी जनता को देख रहा जिनके ऊपर बार बार प्रचार करने के लिए के बाद भी, बार बार किसी चीज़ों के लिए टोकने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही लोग तब चेलों के समय पे भी हुआ करते थे। पृथ्वी में टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ है, इंसानों में शायद कपड़ों में परिवर्तन आ गया हो, लेकिन जो उनके सोचने का ढंग है, जो उनकी ढिठाई का ढंग है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बदला। और जो बदल जाते हैं वो बीज एक ऐसी भूमि पर बोया जाता है जो कि उपजाऊ होती और 100 गुना फल लाती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसे मैं कहता कि 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति ऐसा मिलता। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रार्थना का विषय है। जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं हरविंदर और करमजीत, प्लीज़ इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि इस चीज़ की संख्या बढ़े। जो कि परमेश्वर के भूख और प्यास रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार होने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर और बढ़ाए और हमारी कलीसिया के साथ जोड़े।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि स्तंभ होना जरूरी है। स्तंभ के बिना क्या है, तंबू गिर सकता। अगर स्तंभ अच्छे होंगे तो क्या होगा, खड़ा रहेगा, वो पवित्र स्थान का तंबू खड़ा रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर को लिमिट नहीं करता। परमेश्वर तो अपने एक एक बंदे को अनलिमिटेड बना देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 9वें चैप्टर पे हम पहुंचते हैं। इसी साउल के बारे में, साउल के बारे में मैंने अभी क्या बताया था कि घर घर में घुस घुस कर लोगों को खींच खींच के बाहर निकाल कर बंदी गृह में डाला करता था। अब 9वें अध्याय में क्या हुआ इसी शाऊल के साथ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। अब उनसे परमिशन ले ली और परमिशन लेके चिट्ठियां लिखवा ली, परमिशन लेटर लिखवा लिए कि मुझे कोई रोक नहीं सकता ये कार्य करने से। प्रेज द लॉर्ड। और ये कार्य करने के लिए भी जा रहा है। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। अब ये अपने कार्य के लिए बड़े ही उससे लगन के साथ जा रहा है कि आज मैं पता नहीं कितने ज़्यादा लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, कितने लोगों को टारगेट रख के आता होगा वो भी कि आज 10 तो कल 100, कल 20, इतने लोगों को पकड़ के मैं बंदी गृह में डाल दूंगा। ऐसे टारगेट हम प्रभु के लिए रखना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे टारगेट रखकर आता होगा और अभी रास्ते में है तो एक ज्योति चमकी है। एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब शाऊल किसको सताता था? कलीसिया और परमेश्वर के लोगों को। लेकिन जो परमेश्वर की आवाज आई उसने क्या बोला? मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को सताता है, वो क्या करता है? वो प्रभु को सताने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, जो प्रभु को सताता है तो वो क्या आसानी से बच जाएगा? हाँ, परमेश्वर ये नहीं बोला कि तू मेरे चेलों को क्यों सताता है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मेरे बिलीवर्स को क्यों सताता है। क्या बोला? तू मुझे क्यों सताता है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने अपनी आंख की पुतली के समान माना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो आंख की पुतली होती है ना, जिसमें जब हल्का सा भी कुछ करने लगता है तो फटाफट से हमारी आईलिड, हमारे बाहर का जो होता है वो बंद कर लेता है ताकि उसमें कोई भी ताकत उसको छू ना पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि मैंने तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें संसार के छोर तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। अब ये पौलुस जो कि शाऊल था, इस समय तक शाऊल ही है, वो जब सताता था तो परमेश्वर ने बोला कि तू क्यों मेरे को सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? 5वीं आयत, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को ना देखते थे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दर्शन दमस्क के रास्ते में, कहां पे? शाऊल को दमास्कस के रास्ते में
परमेश्वर ने दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो हम इसी चैप्टर को जब आगे जाके घर में पढ़ना, 8वें चैप्टर को, प्रेरितों के काम को घर पे जाके पढ़ना, तो उसकी आंखें चौंधिया गई और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। एक जगह पे परमेश्वर ने जाने को बोला, जो अभी मैंने आयत पढ़ी कि उस जगह पे जा। अब जब उस जगह पे वो पहुंच गया तो उसको फिर से दर्शन हुआ, और एक और व्यक्ति को दर्शन हुआ, अनन्यास को, कि तू एक व्यक्ति जो कि शाऊल कहलाता, वो वहां पर है, उसके लिए जाके प्रार्थना कर, और जब तू प्रार्थना करेगा तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर की रोशनी के सामने हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। मेरे प्रियो, आजकल जैसे सूरज चमकता है कि तो सूरज की तरफ हम 5 मिनट नहीं देख सकते। जो परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया है उसकी रोशनी कितनी ज़्यादा होगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस वजह से शाऊल भी चौंधिया गया और देख ही नहीं पा रहा था, और वो प्रार्थना करी जा रहा। उसके बाद पहले ही दर्शन के बाद वो प्रार्थना करी जा रहा है, लगातार प्रार्थना करी जा रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि कोई व्यक्ति आएगा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और उस व्यक्ति को भी दर्शन दिया कि जाओ वहां पे जाओ। और वो व्यक्ति कह रहा है कि ये वही शाऊल नहीं है जो लोगों को सताता था, घर से बाहर निकाल निकाल के उनको बंदी गृह में डालता था, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं करेगा वो। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो मैं तुझे कहता हूं वो कर जाके। और जब उसने करा ऐसा तो एक छिलकों की तरह उसकी आंखों से गिरे, छिलकों की तरह उसकी आंखों से गिरे, और वो देखने लग गया फिर दोबारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये वही शाऊल है जिसको परमेश्वर ने बाद में जाके पौलुस कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी बदल दी, एक नया नाम दे दिया। तो आप अगर सोचें कि ये व्यक्ति टोटली लगातार परमेश्वर के लोगों को सताने का कार्य करा करता था, और जब एक ही दर्शन मिला ना, एक ही दर्शन के बाद आप मानोगे नहीं कि इसने बाइबल में इसके बारे में इतनी सारी पत्रियां हैं, इतनी सारी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रुका नहीं, एक ही दर्शन के बाद। हमारे लोगों को बहुत से दर्शन भी हो जाते, उसके बाद फिर परमेश्वर निकलूं अब के ना निकलूं, सोच ही रहे होते हैं। अभी मैं कुछ करूं कि ना करूं, अभी भी सोच ही रहे होते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस जो कि साउल था पहले, परमेश्वर के नाम से वो बुरे बुरे कार्य करा करता था, परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। अब वो पौलुस, वो शाऊल, वो पौलुस बन चुका। तो अब परमेश्वर के नाम से वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए फिर उसी गति से, जिस गति से सताया करता था, उसी गति से, मैं तो कहता हूं उससे भी ज़्यादा तेज, उसकी भी ज़्यादा स्पीड में परमेश्वर के नाम को धन्य कहना शुरू करा, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करा। रुकता ही नहीं था पहले ही दर्शन में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि इससे ज़्यादा आप ग्रहण कर पाएंगे और आपके अंदर रह पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी भी बातों को सीखें, उन चीज़ों को याद रखें, उनमें से जो भी प्रचार किया जाता उसको ज़रूर याद रखें, ताकि आगे के जब हम क्वेश्चन आंसर क्विज राउंड होता है तो आप पिछले प्रचार को याद रख सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।